तो मूवी की शुरुआत में हमें 3 फ्रेंड दिखाए जाते हैं जिनके नाम जोश, एली और पैक्सटन होता है। ये तीनों यूरोप घूमने के लिए आए होते हैं। वैसे तो ये तीनों अमेरिका के रहने वाले होते हैं, फिलहाल अभी वो तीनों एम्स्टर्डम में होते हैं। खैर आगे जोश एली से पूछता है अब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। एली उसे बताता है आज की रात हम रेड लाइट एरिया में स्मोकिंग करने और लड़कियों से मिलने के लिए जा रहे हैं। आगे वो तीनों एक पब में जाते हैं जहाँ पे वो स्मोकिंग करते हैं और वहाँ की नई लड़कियों से मिलते हैं। उन तीनों में से जोश थोड़ा शाय किस्म का होता है, नई लड़कियों से बात करने में वो थोड़ा घबराता है। आगे उस पब में जोश एक डच लड़की से टकराता है, तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आता है और जोश से लड़ाई करना चालू करता है। आगे उस पब का बाउंसर उन तीनों को उठाकर पब से बाहर कर देता है। आगे वो तीनों अपने होटल में चले जाते हैं, मगर उस वक्त उनको आने में काफी देर हो जाती है, जिसके कारण कोई भी उस होटल का दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो लोग होटल का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगते हैं, जिससे उनके नेबर्स उनके ऊपर ग्लास की बोतल फेंकने लगते हैं। फिर आगे उन्हें एलेक्स नाम का लड़का उसके बिल्डिंग के अंदर लेता है। आगे एलेक्स उनसे पूछता है तुम लोग कहाँ से हो और यहाँ किस लिए आए हो। पैक्सटन उसे कहता है हम लोग अमेरिकन है और यहाँ हम कंट्री घूमने के लिए आए हैं। फिर पैक्सटन एलेक्स से पूछता है तुम कहाँ के हो। एलेक्स उसे कहता है मैं ब्राटिस्लावा से हूँ। पैक्सटन उसे कहता है मैंने सुना है वहाँ की लड़कियाँ काफी सुंदर होती है। एलेक्स उसे कहता है दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियां उसी कंट्री में होती है। आगे एलेक्स उन तीनों को वहाँ की लड़कियों की फोटोज दिखाता है और कहता है अगर तुम इन लड़कियों से मिलना चाहते हो तो तुम्हें स्लोवाकिया के एक हॉस्टल में जाना होगा। फिर अगले दिन वो तीनों स्लोवाकिया ट्रेन से जाने लगते हैं। जाते समय उनके कोच में एक डच बिजनेसमैन आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी अपना टिफिन निकालता है और अपने हाथों से खाने लगता है। ये देखकर वो तीनों थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। पैक्सटन उसे कहता है आप चम्मच यूज क्यों नहीं करते। वो आदमी उसे कहता है अपने हाथों से खाने में मुझे अच्छा लगता है। आगे वो आदमी जोश के थाई पे अपना हाथ रखता है। फिर जोश उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और फिर वो आदमी उस कोच से निकल जाता है। खैर वो लोग स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं, मगर उस प्लेटफॉर्म पे बहुत कम लोग नजर आते हैं। आगे वो लोग एलेक्स ने बताई हुई हॉस्टल पे पहुंच जाते हैं। आगे पैक्सटन उस लड़के से कहता है हम लोगों को सेपरेट प्राइवेट रूम चाहिए, मगर वो लड़की उसे कहती है यहाँ पे सभी रूम सेमी प्राइवेट है, इसका मतलब हमें किसी दूसरे के साथ रूम शेयर करनी पड़ेगी। खैर आगे वो लोग अपने रूम्स में जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी 2 लड़कियां होती है। फिर वो लड़कियां उनसे कहती है हम लोग स्पा सेंटर में जा रहे हैं, तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसी रात पैक्सटन और उसके दोस्त उन लड़कियों को लेकर एक पब में जाते हैं जहाँ पे वो खूब ड्रिंक करते हैं। आगे जोश स्मोकिंग करने के लिए उस पब से बाहर निकलता है जहाँ उसे छोटे बच्चों का एक ग्रुप घेर लेता है और उससे पैसे मांगते हैं। पहले तो जोश उनको वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त वहाँ पे वो ट्रेन का आदमी आ जाता है और उन बच्चों को पैसे देता है और जोश से कहता है यहाँ के बच्चे काफी खतरनाक है, ये जो मांगते हैं उनको दे दो, नहीं तो ये तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। फिर जोश और वो बिजनेसमैन एक साथ ड्रिंक्स लेते हैं। खैर आगे वो तीनों अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ उसी हॉस्टल में सो जाते हैं। अगली सुबह जब पैक्सटन और जोश नींद से उठ जाते हैं और एली को रूम में ढूंढने लगते हैं, मगर एली वहाँ पे नहीं होता। आगे उस हॉस्टल की लड़की पैक्सटन से कहती है एली मॉर्निंग में ही यहाँ से चला गया और उसने चेकआउट भी कर दिया है। ये सुनकर पैक्सटन सोचने लगता है हमें बताए बिना एली यहाँ से कैसे जा सकता है। खैर एक एशियन लड़की जिसका नाम काना होता है पैक्सटन को एली और उसकी दोस्त की फोटो दिखाती है और उसे कहती है उसके दोस्त ने भी आज सुबह इस हॉस्टल से चेकआउट कर दिया। आगे पैक्सटन को एली का जैकेट पहना हुआ एक आदमी दिखता है। फिर पैक्सटन और जोश उसके पीछे जाते हैं, तभी दोनों को वहाँ के छोटे बच्चों का ग्रुप घेर लेता है और उनसे चिंगम के लिए पैसे की डिमांड करता है। पैक्सटन पहले तो उनको भगाने की कोशिश करता है, मगर जोश उसे कहता है इनसे पंगा मत लेना, इन्हें जो चाहिए वो दे दो। फिर पैक्सटन और जोश उस आदमी के पीछे एक म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं। आगे पैक्सटन उस आदमी को रोक देता है और उससे पूछता है ये जैकेट तुम्हें कहाँ से मिली। वो आदमी उसे कहता है ये मेरी जैकेट है। तभी जोश को एली का एक एसएमएस आता है जिसमें लिखा होता है मैं अपने घर वापिस जा रहा हूँ। तभी हमें एली का कटा हुआ सिर एक टेबल पे रखा हुआ दिखता है और एली का फोन एक बूचर के हाथ में होता है और ये एसएमएस भी उसने किया होता है। आगे वो बूचर एक बड़ी सी कैंची लेकर एक रूम में जाता है जहाँ पे एली की गर्लफ्रेंड को एक चेयर से बांध कर रखा होता है। आगे वो बूचर उस कैंची से उस लेडी के पैर का एक फिंगर काट देता है। फिर सीन चेंज होता है। यहाँ हॉस्टल में जोश एली को बार बार फोन करने की कोशिश करता है। पैक्सटन उसे कहता है एली वापस अपने घर चला गया है, हम भी कल यहाँ से निकल जाएंगे, मगर उससे पहले आज की रात हम एंजॉय करेंगे। आगे जोश और पैक्सटन अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ फिर से पब में जाते हैं। वहाँ पे वो खूब ड्रिंक लेते हैं, मगर थोड़ी देर बाद जोश को चक्कर आने चालू हो जाते हैं और वो अकेला हॉस्टल में चला जाता है जहाँ एक रिसेप्शनिस्ट उसे एक रूम में ले जाती है। तभी हम देखते हैं उस रिसेप्शनिस्ट के साथ एक अननोन आदमी भी जोश को देख रहा होता है। आगे पैक्सटन को भी चक्कर आने लगते हैं और वो अपने हॉस्टल जाने की कोशिश करता है, मगर जाते वक्त वो गलती से एक रूम के अंदर कैद हो जाता है। तभी हम देखते हैं उनकी गर्लफ्रेंड्स एक आदमी की तरफ देखकर इशारा कर रही होती है।
जिससे ऐसा लगता है एली की मौत के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। खैर आगे सीन चेंज होकर जोश पे आता है जो एक रूम के अंदर होता है और वहाँ पे बहुत सारे क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं। आगे एक बुचर जोश का नकाब उतार देता है। जोश देखता है वो बुचर एक ड्रिलिंग मशीन लेकर उसके पास आता है और जोश के बॉडी के ऊपर ड्रिलिंग करना चालू करता है, जिससे जोश जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आगे वो बुचर एक नाइफ लेकर जोश के पास आता है और अपना मास्क उतार देता है। फिर जोश को पता चलता है ये वही ट्रेन का आदमी है। जोश उससे पूछता है तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो। वो आदमी उसे कहता है मैं बचपन से ही सर्जन बनना चाहता था, मगर जब भी मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरे हाथ कांप जाते थे, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे सर्जन की प्रैक्टिस करता हूँ। आगे जोश उसे कहता है तुम मुझे छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। फिर वो आदमी उस नाइफ से जोश के दोनों पैरों को काट देता है और उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर उस कट के कारण जोश अपने पैरों से चल नहीं पाता। फिर जोश अपने हाथों की मदद से डोर तक चला जाता है। तभी वो आदमी आकर जोश को एक मिरर की तरफ ले जाता है। जोश उसे कहता है तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे मत मारो। फिर भी वो आदमी जोश का गला नाइफ से कट कर देता है। आगे पैक्सटन को एक लड़का उस रूम से बाहर निकालता है। फिर पैक्सटन अपने हॉस्टल के रूम में जाता है, मगर उस हॉस्टल का रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है तुमने आज सुबह ही चेकआउट किया था। ये सुनकर पैक्सटन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। पैक्सटन उसे कहता है उसने हॉस्टल से चेकआउट नहीं किया था। खैर पैक्सटन उससे एक रूम की लेता है। फिर पैक्सटन उस रूम के अंदर चला जाता है जहाँ पे दो लड़कियां होती है। वो पैक्सटन से कहती है हम स्पा के लिए जा रहे हैं, तुम्हें हमें ज्वाइन करना है क्या। पैक्सटन को याद आता है जब वो लोग यहाँ पे पहली बार आए थे तब उनकी गर्लफ्रेंड्स ने भी उनसे यही कहा था। पैक्सटन समझ जाता है इस हॉस्टल में कुछ तो गड़बड़ है। फिर पैक्सटन को उसकी गर्लफ्रेंड एक कार से कहीं जाते हुए दिखती है। पैक्सटन जोश को कॉल करता है, मगर उसका कॉल नहीं लगता। आगे पैक्सटन अपने मोबाइल से एली और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो देखता है जिसमें उन दोनों के पीछे एक टावर होता है। फिर पैक्सटन उस टावर को उस शहर में सर्च करने लगता है। तभी उसका फोन छीनकर एक लड़का भाग जाता है। पैक्सटन एक बच्चे को पकड़ लेता है और उसका गला दबाना चालू करता है, मगर उस बच्चे के पास उसका फोन नहीं मिलता। फिर पैक्सटन उस बच्चे को छोड़ देता है। आगे पैक्सटन को जोश की गर्लफ्रेंड एक होटल के अंदर जाते हुए दिखती है। पैक्सटन भी उसके पीछे अंदर चला जाता है। वहाँ पे उसे उसकी गर्लफ्रेंड ड्रिंक करते हुए दिखती है। पैक्सटन उस लड़की से जोश के बारे में पूछता है। वो लड़की उसे कहती है कल रात को जोश एक आर्ट म्यूजियम देखने के लिए गया है। आगे पैक्सटन उसे कहता है मुझे भी उस आर्ट म्यूजियम में लेके चलो। फिर वो लड़की और पैक्सटन एक कार में उस जगह पे जाते हैं। वहाँ पे काफी सिक्योरिटी होती है और वो बिल्डिंग देखने में काफी डरावनी होती है। आगे वो लड़की पैक्सटन को अंदर लेके जाती है। टिकट काउंटर पे पैक्सटन उससे पूछता है मुझे कितने पैसे देने होंगे अंदर जाने के लिए। और टिकट काउंटर उसे कहता है तुम्हारे लिए ये फ्री है। फिर आगे जाने के बाद वो लड़की उसे एक कमरे के पास ले जाती है जहाँ पे वो ट्रेन का आदमी जोश की बॉडी को फाड़ कर उसके बॉडी के साथ सर्जन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये देखकर पैक्सटन डर जाता है और उस लड़की के ऊपर चिल्लाने लगता है। पैक्सटन उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। वो लड़की उसे कहती है इसके बदले उसे काफी पैसे मिले हैं और आज भी तुम्हारी वजह से मुझे काफी पैसे मिलने वाले हैं। तभी वहाँ पे दो आदमी आ जाते हैं और पैक्सटन को लेकर एक रूम में चले जाते हैं और उसको एक चेयर से बांध देते हैं और उस रूम की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। आगे थोड़ी देर बाद वहाँ पे दो आदमी गन लेकर आते हैं और पैक्सटन को कुछ बोलने के लिए कहते हैं। फिर पैक्सटन की आवाज सुनकर वो लोग समझ जाते हैं ये अमेरिका से है। आगे पैक्सटन के रूम में एक बुचर आता है और एक कैंची लेकर उसके फेस के ऊपर से घुमाने लगता है। फिर वो बुचर पैक्सटन के हेयर निकाल देता है और एक नाइफ लेकर आता है और पैक्सटन के बॉडी के ऊपर उसे मारने लगता है, जिससे पैक्सटन के बॉडी से खून निकलना चालू होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो बुचर रूम से बाहर चला जाता है और एक आदमी को लेकर रूम के अंदर चला आता है। फिर वो आदमी पैक्सटन के मुंह में एक बॉल का लॉक लगाता है जिससे वो चीख ना सके। फिर वो बुचर एक चेनसॉ लेकर पैक्सटन को मारने की कोशिश करता है, मगर पैक्सटन वोमिट करता है, जिससे वो बुचर अपना चेनसॉ जमीन पे रख देता है और पैक्सटन के फेस का वो लॉक निकाल देता है। फिर वो बुचर अपना चेनसॉ जमीन से उठाता है, मगर उठाते समय वो गलती से पैक्सटन की दो उंगलियां और उसकी हाथ की हथकड़ी कट कर देता है, जिससे पैक्सटन चेयर से उठ जाता है, मगर फिर भी उसके पैर लॉक से बंधे होते हैं। आगे वो बुचर चेनसॉ लेकर पैक्सटन को मारने वाला होता है, तभी वो फ्लोर पे पड़े ब्लड के कारण फिसल जाता है और वो चेनसॉ की मशीन उसके बॉडी के ऊपर गिर जाती है, जिससे उस बुचर का एक पैर कट जाता है। यहाँ पैक्सटन उस चेयर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर वो बुचर चेनसॉ की मशीन उठाने की कोशिश करता है, तभी पैक्सटन टेबल पे रखी गन से उस बुचर को गोली मार देता है। आगे गोली की आवाज सुनकर वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। पैक्सटन उसे भी गोली मार देता है और एक बुचर की ड्रेस पहनता है और अपनी कटी उंगलियां लेकर उस रूम से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पे 3 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। उन्हें आता देख पैक्सटन दूसरे रूम में चला जाता है। उस रूम में उसे कुछ लोगों की लाशें एक ट्रॉली में रखी दिखती है। तभी दूसरे रूम से एक बुचर बाहर आता है। फिर पैक्सटन उस ट्रॉली के नीचे जाकर छुप जाता है। आगे वो बुचर उस ट्रॉली को लेकर एक क्रीमेंटेशन रूम में जाता है।
जहाँ पे पैक्सटन को जोश की बॉडी भी दिखती है। फिर वो बुचर एक एक बॉडी को लेकर उसके टुकड़े करता है और उसे आग में फेंक देता है। आगे पैक्सटन के हाथ से उसकी कटी उंगलियां नीचे गिर जाती है, जिसे वो बुचर उठाकर ले जाता है। आगे पैक्सटन एक हथौड़े से उस बुचर को मार देता है और वहाँ से भागकर एक रूम में चला जाता है। फिर पैक्सटन अपने बुचर के कपड़े उतार देता है और एक कोट वेयर करता है। तभी वो विंडो से बाहर देखता है, यहाँ की पुलिस भी इन लोगों के साथ होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और पैक्सटन से कहता है, तुमने आज किसको मारा? पैक्सटन उसे कुछ जवाब नहीं देता। फिर वो आदमी आगे कहता है, मुझे तो एशियन लोगों को मारने में मजा आता है। फिर पैक्सटन उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और एक कार से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी उसे काना के चिल्लाने की आवाज आती है। ना चाहते हुए फिर भी पैक्सटन उसे बचाने के लिए उस रूम में जाता है, जहाँ पे वो आदमी काना की एक आंख को एक फ्लेम से जला रहा होता है। ये देख पैक्सटन उसे गोली मार देता है और कानों के लेकर कार से भाग जाता है। फिर उनका पीछा सिक्योरिटी गार्ड्स की कार करती है। आगे शहर के अंदर जाने के बाद पैक्सटन की कार के सामने एक वैन आकर रुकती है। तभी वहाँ पे छोटे बच्चों की गैंग आती है। फिर पैक्सटन उनको एक चिंगम से भरा बैग देता है और कहता है, जब यहाँ पे दूसरी कार आए तो उन लोगों को मार देना। आगे वो वैन वहाँ से चली जाती है। फिर पैक्सटन को आगे रोड में एलेक्स और उसकी गर्लफ्रेंड्स दिखाई देती है। फिर पैक्सटन समझ जाता है एलेक्स और यहाँ के लोग मिले हुए हैं। एलेक्स दूसरी कंट्री से आए हुए लड़के को यहाँ के हॉस्टल में भेज देता है। यहाँ की लड़कियां पैसों के लिए उनको अपने प्यार के जाल में फंसाती है और बुचर के पास जाकर बेच देती है। खैर आगे पैक्सटन अपनी कार से उन तीनों को उड़ा देता है, जिससे उन तीनों की मौत हो जाती है। आगे सिक्योरिटी गार्ड की कार वहाँ पे आती है, मगर वो छोटे बच्चे उनकी कार को रोक लेते हैं और उनको जान से मार देते हैं। फिर पैक्सटन रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, मगर रोड पे पुलिस पैक्सटन और काना को ढूंढ रही होती है। फिर पैक्सटन अपनी कार को वही छोड़ देता है और काना को लेकर रेलवे स्टेशन पे जाता है। आगे काना अपना चेहरा एक आईने में देखती है, जिससे वो काफी निराश हो जाती है और वहाँ के ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देती है। आगे पैक्सटन उस ट्रेन में बैठकर उस शहर से निकल जाता है। तभी उस ट्रेन में पैक्सटन को उस डच बिजनेसमैन की आवाज सुनाई देती है। आगे वो आदमी एक स्टेशन पे उतर जाता है। फिर पैक्सटन भी उसका पीछा करता है। पैक्सटन ने देखता है उस आदमी की एक छोटी बेटी होती है जो उसके पास आती है। फिर वो आदमी उसको लेकर एक रेस्ट रूम में चला जाता है। आगे वहाँ से बाहर आने के बाद वो आदमी अपनी बेटी का इंतजार कर रहा होता है। फिर वो आदमी अपनी बेटी को स्टेशन पे ढूंढता है, मगर पैक्सटन उसके बच्चे को लेकर एक ट्रेन में बैठ जाता है और वो ट्रेन वहाँ से निकल जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।